चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, which term of the AP is 0? Third term is 4 and ninth term is -8. You have to find which term is 0. कौन सी टर्म 0 होगी अगर तीसरी टर्म 4 और नौवीं टर्म -8 है? -8 नहीं, हाँ सही है। बाकी बच्चे भी कंप्लीट करो। नहीं समझ आया? मैं बताती हूँ। बाकी बच्चों को आ गया? ओके, 1 मिनट सुशांत अभी बताती हूँ। 1 मिनट दो बच्चों को कंप्लीट करने की। इस क्वेश्चन में A3 दिया हुआ है 4, तो A + 2D हो गया 4 और A9 is equal to -8, दैट मीन्स A + 8D is equal to -8। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दो। A - A 0 हो गया, 2D - 8D ये आ गया -6D और 4 + 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 8 है ना, -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 8 12। अब D की वैल्यू -12/6, तो D आ गया -2। अब D की वैल्यू एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में लगा के आप A फाइंड कर सकते हो। A + 2D is equal to 4, तो A + 2 × -2, 2 × -2 हो गया -4, सो A - 4 is equal to 4। अब ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 4 + 4 8। अब हमें A पता है, हमें D पता है और हमें पूछा गया कि nth टर्म जो है 0 है। कौन सी टर्म 0 है? तो हम an is equal to 0 पुट कर लेंगे। an का फॉर्मूला A + n - 1 × D is equal to 0। A हमें पता है, D पता है, we can find n। A की जगह 8 और D की जगह -2 लगा दो, तो 8 + n - 1 ब्रैकेट में इंटू -2 is equal to 0। अब ये ब्रैकेट खोल लो, 8 + 2 n × -2 हो गया -2n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 - 2n, फिर -1 × -2 ये हो गया +2, तो +2 लिख दिया is equal to 0। 8 + 2 10, 10 - 2n is equal to 0। 2n को दूसरी साइड ले जाओ तो 10 is equal to 2n। अब 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके 10 से, 2 5s are 10, तो n की वैल्यू आ गई 5। अब क्लियर है सबको? जिसको नहीं समझ आया ओके अदिति, इट्स ऑलराइट। अगला क्वेश्चन दो, डिटरमिन द, एक मिनट, हाँ ये वाला करते हैं। द 7th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। हमारा क्वेश्चन है, एक AP सीरीज की 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, बस इतना दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किस किस को करना आता है ये? ओके, नहीं 17th टर्म, एक AP सीरीज है, उसकी 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसको कैसे लिखोगे? A17 - A10 is equal to 7। मतलब इसका मतलब यह है कि 17 टर्म और 10th टर्म में डिफरेंस है 7 का। 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व करें। नहीं बेटा, A17 - A10 is equal to 7। अब इसको कैलकुलेट करो, वैल्यूज लगाओ। A17 क्या होता है? नहीं बेटा, A17 क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ। 17 टर्म में से 10th टर्म माइनस करोगे तो 17 में से थोड़ी 10 माइनस करेंगे। इसका फॉर्मूला लगाओ, इसकी वैल्यूज लगाओ, मिल जाएगा आपको आंसर। जल्दी ट्राई करो। नहीं रुको, अभी मुश्किल नहीं है, ये आसान है। किसी को आया ये करना? देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था A17, हाँ A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है। इसका मतलब A17 - A10 is equal to 7। अब A17 क्या होता है? A + 16D और A10 कितना होता है? A + 9D, है ना। तो आप A + 16D में से माइनस कर दो A + 9D को, तो जब आप माइनस करोगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -A और -9D हो जाएगा। तो ये बन गया A + 16D - A - 9D is equal to 7। अब A से -A कट गया, अब 16D में से -9D करो, 7D आ गया, 7D is equal to 7, तो D is equal to 7/7, कटिंग होके 1 आ गया। 1 is the answer। रमित यही था? रमित किसका ठीक आया?
x+7 कैसे? ओके, हाँ समझ आया ये क्वेश्चन कि नहीं? फिर से समझ लो। हमारा क्वेश्चन था A17 इज ग्रेटर देन A10 बाय 7, है ना? A10 से 7 ज्यादा है, मतलब A17 और A10 का जो डिफरेंस है वो 7 है। या और इजी करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, ऐसे कर लो, ठीक है? A17 कितना होता है? A प्लस 16D, है ना? 17 टर्म हो तो A प्लस n माइनस 1 कितना हुआ? n माइनस 1 इज 17 माइनस 1, 16D। यहाँ तक आ गया? इज इक्वल टू A10 की जगह क्या आएगा? A प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9D। A प्लस 9D प्लस 7, ठीक है? अब A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। हम उधर से A प्लस 9D को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। अब A में से माइनस A करो, 0 हो गया। 16D में से माइनस करो 9D को तो 7D आ गया। 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। ये जो इधर 7D है इसका 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 अपॉन 7 कटिंग होके आ गया 1। 1 आंसर। इजी था ये तो। अब समझ आ गया सबको? इसको नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं बेटा, आप बता दिया करो। गलत होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना, गलत होगा। गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगी, आपको याद भी रहेगा कि मैंने क्या गलती की। अगर आप बताओगे ही नहीं तो आपकी गलती तो आपके मन में ही रह जाएगी ना, ठीक कैसे होगी फिर वो? तो जैसा भी आता है आपको, गलत आता है तो गलत बताओ, सही आता है तो सही बताओ। आप बताओगे तभी तो उसको करेक्ट किया जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आप लोग पूरा पार्टिसिपेट करोगे, सब बच्चे अपने आंसर बताओगे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं अगर गलत भी हो जाता है। मेरे से भी तो गलती हो जाती है, कई बार कैलकुलेशन में हो जाती है ना, सबसे हो सकती है गलती। तो अगर आपने गलत भी किया है तो कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लो, सीख लो, अगली बारी गलती नहीं होगी। ठीक है ना बेटा? कोई किसी की कोई इंसल्ट नहीं होती कि ये मेरे को आता नहीं है, ऐसा मत सोचना। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये शायद मैंने करवा दिया हुआ है। हाँ, अगर हमारा क्वेश्चन हो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो। इसको मैं सिखाती हूँ आपको कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बस इतना क्वेश्चन। 2 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं? जैसे 56, 72, ये सब 2 डिजिट वाले नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है। 9 के बाद 10 2 डिजिट वाला नंबर शुरू हो जाता है। 2 डिजिट मतलब उसमें 1 भी है और 0 भी है। फिर 11 को हम 2 डिजिट वाला नंबर कहेंगे क्योंकि इसमें 1 1 11। इसी तरह से 12, 1 और 2 2 डिजिट है ना। तो ये 2 डिजिट वाले कितने तक नंबर जाते हैं? 99 तक जाते हैं ना, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेके 9 तक, यहाँ तक तो सिंगल डिजिट है। उसके बाद 10 से स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट के नंबर। फिर 99 तक चलते हैं 2 डिजिट के, क्योंकि उसके बाद 100 आता है तो उसमें 3 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर है 10 और सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर है 99। अब हम 10 के बाद चेक करेंगे कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 10 डिवाइड नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 हो जाता है। तो हम पहले सीरीज बनाएंगे। 12 पहला डिजिट है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद अगला क्या आता है? 15। 13 और 14 3 से नहीं डिवाइड होते। 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे चलता जाता है। अब लास्ट में नंबर है 99। 99 भी 3 से डिवाइड होता है ना। हाँ, तो बस 99 इस सीरीज का लास्ट नंबर है। दैट मीन्स an इज इक्वल टू 99। ओके, अब हमने n फाइंड करना है। हमें पता चल जाएगा कितने डिजिट्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, और वो 2 डिजिट वाले नंबर है। क्वेश्चन समझ आ गया? कॉमन डिफरेंस भी 3 और डिविजिबल बाय 3 ये नंबर्स हैं। कॉमन डिफरेंस तो हाँ, कॉमन डिफरेंस तो 3 ही रहेगा ना, क्योंकि 15 में से 12 में वो बाद में पहुंचेंगे। पहले आपको सीरीज बनानी आ गई समझ? फिर से बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोचेंगे 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं गिनती में और कहाँ पे खत्म होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से।
10 से लेके 99 तक ये सारे नंबर 2 डिजिट वाले नंबर है। ये समझ आ गया 2 डिजिट वाले नंबर? ये समझ आ गया सबको कि 2 डिजिट वाले नंबर क्या होते हैं? तो 10 से लेके 99 तक है नंबर। 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो हम एपी में नहीं गिनेंगे। 11 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 हो रहा है। तो हमारे पास ए आ गया सीरीज का, पहला नंबर आ गया 12। हमने एपी सीरीज खुद बनानी है, ठीक है। 12 आ गया। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो सकता है 12 के बाद? 13 और 14 नहीं डिवाइड होते, 15 होता है। 15 लिख लिया, सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह से 16, 17 ये दो नंबर नहीं डिवाइड होते, 3 से 18 हो जाता है, तो 18 थर्ड टर्म आ गई और 21 फोर्थ टर्म आ गई ना ऐसे। अब लास्ट में हमारा जो लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर है वो है 99। हम 99 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो लास्ट डिजिट आ गया 99। तो an मतलब nth टर्म जो है इसकी वो है 99। an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n। क्या? पर आपको जरूरत ही नहीं, आपने 4 निकाल लिया ना, बहुत है। आपने तो सीरीज बनानी थी ना, पूरा सीरीज थोड़ी लेके बैठोगे बनाने। हमें पैटर्न पता चल गया ना, 3-4 टर्म्स निकालते हैं, हमें पैटर्न पता चल गया, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं उसमें इजीली। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है और an चाहिए होता है n निकालने के लिए। तीनों चीजें आ गई हमारे पास, इसलिए हमें 24 तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब an इज इक्वल टू 99, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। अब a जो है फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही लिखेंगे इंटू डी। डी कितना है? 12 प्लस 3 करेंगे तो 15। 15 में से 12 माइनस करते हैं तो 3 आ रहा है। 18 में से 15 माइनस करते हो तब भी 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3 है ना, तो d की जगह 3 लगा दिया इज इक्वल टू 99। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 12 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू 99। अब 12 में से 3 माइनस करो, 9 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, ये आ गया 90। 3n इज इक्वल टू 90, तो n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3। 3 3 आर 9, 3 इंटू 0 इज 0। 30 आंसर आ गया। तो 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। आंसर आ गया हमारा। समझ आया ये वाला? अब मैं आपको, सबको आ गया? मैं ऐसा क्वेश्चन अब आपको देने वाली हूँ। अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं। अब आपने 3 डिजिट वाले, या पहले 2 डिजिट वाले करते हैं। चलो पहले 2 डिजिट वाले देती हूँ मैं आपको। आप 2 डिजिट वाले 5 से डिविजिबल नंबर्स फाइंड करो। 2 डिजिट वाले नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हो। कितना आया? ओके, 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं जो 5 से डिविजिबल है? कल एक बच्चे का फिर मैसेज आया था, रिकॉर्डिंग चल नहीं रही, चली थी, फिर इसका आया था हरसिमर का शायद से, फिर चल पड़ी थी जब दोबारा भेजी थी। क्यों नहीं चलती? लेकिन बाकियों की तो चलती है। फिर आपके फोन में कुछ, बेटा सब रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, आप दोबारा ट्राई कर लिया करो, ठीक है। आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाकी बच्चों की तो चलती हैं। ओके इमरान, आप लोग भी ऐसे करते हो? संगीता, इमरान, आप लोगों की कभी अटकती है ये रिकॉर्डिंग जो मैं भेजती हूँ? नो, ये अभी प्रॉब्लम आती है 2-3 बच्चों की, है ना। चलो 18 आ गया आंसर। सीरीज बनाई हमने, पहला नंबर लिया 10 है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, पहला नंबर ही हो रहा है। उसके बाद 99 नहीं हो रहा, 98 नहीं हो रहा, पीछे से स्टार्ट कर दो। 97 नहीं हो रहा, 96 नहीं हो रहा, 95 5 से डिवाइड होता है, तो 2 डिजिट वाला लास्ट नंबर जो है वो 95 है। तो हमारे पास सीरीज आ गई 10, 15, 20 ऐसे करके 95 तक। अब an इज इक्वल टू 95, बस इसमें an की वो करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 5 और a 10, ये वैल्यूज लगा दो। 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 95। इसको खोल लो ब्रैकेट को, n इंटू 5 5n माइनस 1 इंटू 5 5। 10 में से 5 माइनस किए 5 आ गए, 5 उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 95 माइनस 5 इज 90, और इधर से 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 90 अपॉन 5 n इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन करो कि 3 डिजिट वाले नंबर
कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। अब 3 डिजिट वाले नंबर में आपको बता देती हूँ, सबसे छोटा नंबर 100 और सबसे बड़ा नंबर 999। अब आप ढूंढो 7 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता है और पीछे से स्टार्ट करें तो कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है। सबसे बड़ा 999, क्योंकि उसके बाद 1000 हो जाएगा, वो 4 डिजिट वाला हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर 999 और सबसे छोटा नंबर 100। 99 लास्ट था ना, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला पहला नंबर है 100। हाँ हाँ। अब ए एन भी फाइंड करो, लास्ट में कौन सा डिजिट है। उसका तरीका 999 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है देखो, उतने नंबर। अभी ठहर जाओ, बाकियों को करने दो। 999 को 7 से डिवाइड करके चेक करो, जितना रिमाइंडर आता है उतने नंबर माइनस कर दो, तो वो वाला नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब मैंने हिंट भी दे दिया, अब आप कंप्लीट कर सकते। अभी 1 मिनट वेट करो बेटा, थोड़ा लंबा है, बाकियों को करने दो, फिर मैं पूछती हूँ तब आप आंसर बताना। फर्स्ट नंबर क्या आया सीरीज का 105 और लास्ट 994। ठीक है, तो हमने पहले एपी सीरीज बना ली 105, उसमें 7 ऐड करो तो 112, फिर उसमें 7 ऐड करो तो 19। वैसे 7 के टेबल पे भी करो या 7 ऐड करते जाओ, क्योंकि 7 के टेबल पे हर एक में 7 का डिफरेंस ही आता है ना, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस 7 है, तो हम अगली टर्म निकाल सकते हैं। 112 के बाद अगली टर्म 119, तो 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, और लास्ट टर्म है 994। 994 7 से डिविजिबल है, तो ए एन इज इक्वल टू 994। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए की जगह 105 और डी की जगह 7, तो ये बन गया 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। अब ब्रैकेट ओपन कर ली, 105 प्लस 7 इंटू एन इज 7n माइनस 1 इंटू 7 इज 7 इज इक्वल टू 994। 105 में से माइनस 7 किया तो 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। 7n इज इक्वल टू 98 को उधर जाके माइनस कर दिया, 994 में से 98 को माइनस किया 896, तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। ये कटिंग करके आ गया 128। ठीक है, एक इसी के साथ का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आप करो डिविजिबल बाय 2, 3 डिजिट वाले नंबर डिविजिबल बाय 2। कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट वाले, कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है। हाँ, वो तो मैंने अभी समझा ही दिया, आपका सही आया था बेटा। आप थोड़ा जल्दी कर लेते हो ना, तो बाकी बच्चे फिर ट्राई नहीं करते, मैं इसलिए आंसर पे यस नहीं बोला। नहीं, मैंने इसीलिए समझा दिया। 142 गलत है, उनको अपनी मिस्टेक पता चल गई ना बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक पता चल गई ना, मैंने इसीलिए समझा दिया। ये 128 है राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो, ये इजी है। चलो 2 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद मैं पूछूंगी तब बोलना है। यस, किसका नहीं 128 आया है, 128 अभी तो समझाया बेटा, कहाँ थे आप। ये पूरी कैलकुलेशन बताई है ना, एन 896 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 120। सही आया। अब आ गया ना मेथड सबको, इसीलिए मैंने छोटा क्वेश्चन दिया था। आ गया सबको। हाँ, ए जो है वो 100 है, लास्ट टर्म है 998, क्योंकि 999 2 से डिविजिबल नहीं है, उससे पहला नंबर 2 से डिविजिबल है 998। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू 998 और 2 है कॉमन डिफरेंस और ए इज इक्वल टू 100, ये वैल्यूज लगा दो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 998, तो ये बन गया 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 998। 100 उधर जाके माइनस होगा 998 में से, तो 898 उधर आ गया, और इधर 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 1 2, ये वाला 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 898 प्लस 2 900, तो 2n इज इक्वल टू 900, n इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग करके आ गया 450। अब आ गया ना इस तरह का आपको। अगला क्वेश्चन करो, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 और 39 will be 132 more than its 54th term। कौन सी टर्म इस सीरीज की 3, 15, 27, 39, इसका ए एन ले लो, ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस ए 54। अब एन फाइंड करना है आपने। हाँ, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 will be 132
more than its 54th term। जो मैंने सीरीज दी है इसका an निकाल लो, an में वैल्यूज लगा लो, उसमें n फाइंड करना है, इज इक्वल टू A54 प्लस 132। ये इक्वेशन बना दी मैंने आपको, यहाँ से n निकालना है। अभी बताती हूँ। AP सीरीज दी हुई है 3, 15, 27, 39 और पूछा गया है इसकी कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। A54 प्लस 132 इज इक्वल टू AN। N की वैल्यू निकालो। ये 65 राइट आंसर। सबका आ गया आंसर। AN is equal to A54 plus 132। AN की जगह A plus N minus 1 into D is equal to A plus 51D plus 132। तो ये आ गया, A था 3 plus N minus 1 into D था 12। तो इसको पहले हमने सॉल्व कर लेना। 3 plus N into 12 12N minus 1 into 12 12। 12 में से 3 माइनस किए तो -9 आ गया, 12 minus 9। और राइट साइड पे a प्लस 53 इंटू 12 प्लस 130, तो ये हो गया 3 प्लस 636। 53 इंटू 12 करोगे तो 636 प्लस 30 132। इन दोनों को ऐड किया 768। 3 उधर वाले 3 से काट लो तो ये आ गया 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 768। 12 उधर जाके ऐड कर दो, 768 प्लस 12 इज 780। 12n is equal to 780, n is equal to 780 upon 12। कटिंग करो, 12 into 6 72 और 6 बचा, 6 0 60, 12 5 are 6, ये आ गया 65। अगला क्वेश्चन दो। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 से लेके 250 तक कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 4 के टेबल में आते हैं। 10 से लेके 250 तक, 250 तक 4 के मल्टीपल्स कितने हैं। 10 थोड़ी लेंगे, 10 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ 10। हाँ, आप ढूंढो पहला नंबर क्या आएगा बेटा। जो 4 से 2 डिजिट की बात नहीं कर रही, अब मैं मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन डिजिट की बात नहीं कर रही। मैंने आपको डिजिट वाले नहीं बोले, मैंने बोला 10 से लेके 250 तक जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो आपने बताने हैं। तो पहला कौन सा जो 4 से डिविजिबल है, 10 से स्टार्ट कर दो ढूंढना। बेटा सीरीज बनाओ ना, एपी सीरीज बनाओ पहले। हाँ अच्छा, बाकी बच्चे ट्राई करो भी, फिर बताती हूँ कितना आएगा। और 63 किसका आया? अभी 63 किसने बोला था? संगीता। कैसे है बेटा, कैसे किया बता तो दो। संगीता 63 क्यों आया बेटा? हमारी जो सीरीज है 10 से स्टार्ट करो, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 हो जाता है। तो पहला नंबर है 12, फिर 4 ऐड करो 16, 12 16 20 ऐसे करके सीरीज बन गई। तो लास्ट नंबर 250, 250 को 4 से डिवाइड करो, नहीं हो रहा। उसके पहले 248 को ट्राई करो, वो हो रहा है। तो हमें लास्ट नंबर पता चल गया, an इज इक्वल टू 248। अब इसकी वैल्यू लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। तो a की जगह 12 और d की जगह 4 लगाओ। अब n फाइंड करो, 12 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 1 इंटू 4 4 इज इक्वल टू 248। तो 12 माइनस 4 इज 8, 8 उधर जाके माइनस करो 248 से तो 240 आ गया। 240 को 4 से डिवाइड करो तो 4 6 are 24, 4 0 is 0, 60। तो n इज इक्वल टू 60। ठीक है, हो गया। चलो बाकी कल करेंगे कंटिन्यू। ओके ओके, बाय 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 बेटा।